नमस्कार दोस्तों, अंकित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को। तो हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजी में। उसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है और लास्ट ही होगा। तो हम लोग पूरा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी से इधर उधर कुछ नहीं, फुली एनसीईआरटी, क्योंकि जो भी एग्जाम बोर्ड या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नीट हो तो पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, तो हम लोग अब उससे आगे पढ़ेंगे जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ चुके थे हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का अर्थ मेनली क्या होता है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट जरूरी है, एक फीमेल एक मेल। उसमें क्या होगा कि दोनों फीमेल पेरेंट एक मेल पेरेंट दोनों क्या करेंगे, अपने आप अपने मतलब एक फीमेल पेरेंट एक मेल पेरेंट दोनों एक दूसरे में गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। वो गैमेट क्या होगा? फ्यूज करेगा। तो वो जो गैमेट फ्यूज करता है तो फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? तो फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट, या एक मेल हो एक फीमेल हो, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या, तो उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। या इसका एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? सिनगेमिंग। अब देखेंगे हम लोग जो भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन होगा वो हम वीडियो में ऐड करते जाएंगे पिक्चर के माध्यम से। तो पिक्चर के माध्यम से वीडियो में ऐड हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा यहाँ से। इस लेक्चर से, पिछला लेक्चर से थोड़ा सा कुछ परेशानियां थी, नहीं दे पाए, लेकिन इस लेक्चर से हैंड रिटन नोट्स हिंदी का उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। होता क्या है कि एक मेल है फीमेल है, तो ये फीमेल पार्ट है, दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। तो इस फ्यूज करने की प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इस जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट डेवलप करके आगे क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी 2 प्रकार का होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से फर्टिलाइजेशन होते हैं। कैसे कैसे होते हैं फर्टिलाइजेशन? देखें, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ में इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माने जैसे अब पिछले क्लास में बताया था कि ट्रांसफर होता है मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के पास, या नहीं तो एल्गी में कुछ फंजाई में क्या होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल होंगे तो दोनों मूव करके एक जगह आएंगे और फ्यूज करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाएगा और वहां फ्यूज करेगा। तो 2 तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फ्यूजन ऑफ गैमेट आउटसाइड द बॉडी के, चाहे वो बॉडी के फीमेल बॉडी से, जैसे फ्यूजन कहाँ होता है? जब मेल गैमेट मोटाइल होगा तो फ्यूजन कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के अंदर।
तो या तो फीमेल बॉडी के बाहर हो या तो दोनों हाँ फीमेल बॉडी के बाहर हो। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। अब कहाँ होता है, हवा में तो होगा नहीं, तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो मोस्टली इन द मीडियम में होता है। और वो मीडियम अधिकतर मीडियम मतलब हमेशा मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल कहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एल्गी में, फिश में, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग में, फ्रॉग हो गया। ये सब में क्या होगा, जो भी पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। क्या होता है कि मेल फिश है, एक फीमेल फिश है, एक कोई मेल फिश है, फीमेल फिश है, दोनों क्या करेंगे कि मेल फिश गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल फिश भी गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और दोनों गैमेट बाहर आ जाते हैं, बॉडी से बाहर आ जाते हैं। बाहर किस में, कौन सा मीडियम में, वाटर में बाहर आते हैं, और बाहर दोनों रैंडमली फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करके फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ऐसे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। ठीक है, अब देखिए कि अब होता क्या है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑर्गेनिज्म को जैसे मेल फिश है, फीमेल फिश है, दोनों गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और गैमेट कहाँ आ जा रहा है, मीडियम में फ्यूज करेगा। तो रैंडमली फ्यूज करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फिश का है तो फ्यूज करेगा, नहीं, रैंडमली फ्यूज करेगा। कोई जरूरी नहीं है फ्यूज ही करेगा। जैसे एक गैमेट प्रोड्यूस किया मेल फिश, एक गैमेट प्रोड्यूस किया फीमेल फिश, और दोनों जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा। जैसे हम चलें, हमको कहीं जाना है किसी एक डेस्टिनेशन पर मिलने किसी से, मेरे पास फोन कुछ नहीं है, बस हम रैंडमली निकल गए, और उधर से कोई भी मिलने वाला है तो वो भी रैंडमली निकल गया। कोई जरूरी है कि हम दोनों मिल ही जाएंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर पता रहेगा तब ना कि कौन कहाँ है क्या है तब। लेकिन ये तो गैमेट्स है, इसमें तो कोई कुछ है नहीं, एक छोटा सा पार्टिकल्स जैसा रहता है, तो ऐसे मूव कर रहा है पानी में, कहीं रैंडमली दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो होता क्या है कि अधिकतर जो गैमेट्स होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। तो इस बर्बादी के चलते नेचर में ऐसा बनाया गया है कि जो मेल पार्ट है, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल पार्ट भी गैमेट बनाएगा, फीमेल पार्ट भी, तो दोनों ह्यूज अमाउंट में बनेगा, बहुत ज्यादा बनता है। कि बहुत ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि कभी थाउजेंड्स में ढेर सारे बनेंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक तो फ्यूज करेगा ही, ढेर सारे रहेंगे, ढेर सारे एक जैसे रहेंगे तो फ्यूज कोई ना कोई तो फ्यूज कर ही जाएगा। तो इसलिए कि आगे ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही माने है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पेसीज कंटिन्यूटी रहे, स्पेसीज कंटिन्यू रहे। इसके लिए अब तो फिर कोई फिक्स है नहीं कि गैमेट जाके वहां दिया जा रहा है और फ्यूज कर रहा है, वैसा तो है नहीं, रैंडमली फ्यूज हो रहा है। तो इसके लिए ह्यूज अमाउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में गैमेट प्रोड्यूस होता है। तो गैमेट प्रोड्यूस इन अमाउंट बहुत ज्यादा, दोनों बोथ गैमेट। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बॉडी के इनसाइड होते हैं, इनसाइड द बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर फ्यूजन होगा, है कि नहीं, बॉडी के अंदर फ्यूजन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। और क्या होगा, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होगा। और बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट के अंदर, तो फीमेल बॉडियाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब क्या होता है कि हम लोग पढ़े थे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट्स मूव करके कहाँ जाएगा, फीमेल के पास, और फीमेल गैमेट्स कहाँ है, फीमेल के बॉडी में। तो मेल गैमेट मूव करके फीमेल के बॉडी में जाएगा, और वहां जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स, मैमल्स। तो प्लांट में क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो प्लांट में ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म,
ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट से पहले एल्गी। एल्गी कहाँ आता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ब्रायोफाइट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंथ्रोजोइड्स क्या होता है कि वाटर मीडियम से मूव करके कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? फीमेल प्लांट के, फीमेल ब्रायोफाइट के प्लांट के पास, और वहाँ जाके ओव्यूल से जाकर फ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेल गैमेट मूव कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं यहाँ से 10 मेल गैमेट्स छोड़े, ठीक है, और कोई सब 10 के 10 मर गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी जाकर पूरा जितना मेल गैमेट्स है सब जाके फ्यूजन कर जाए फीमेल गैमेट से, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल गैमेट्स कम होंगे, 2-4 होंगे, लेकिन मेल गैमेट बहुत, फीमेल गैमेट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें मेल सिर्फ ओनली मेल गैमेट प्रोड्यूस इन फीमेल गैमेट कम रहेंगे, मेल गैमेट्स ज़्यादा रहेंगे। किस लिए ऐसा क्यों नेचर के द्वारा बनाया गया है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बने, जाइगोट से इम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो, इसलिए मेल गैमेट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। एंजियोस्पर्म में क्या बताया था कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है मोटाइल नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता है, तो क्या होता है? एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फेनोमेना बनाया गया है कि वो जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन्स के अंदर रहेगा। पॉलन ग्रेन्स उड़ के हवा के द्वारा, चाहे इंसेक्ट के द्वारा, किसी भी प्रकार से फीमेल स्टिग्मा पर जाएगा, वहाँ पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब पे जर्मिनेशन करेगा स्टाइल में, और स्टाइल से ओवरी में पॉलन ट्यूब घुसेगा, वहाँ से मेल गैमेट रिलीज होगा। तो मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म, मेल गैमेट इज नॉट मोटाइल इन एंजियो, मेल नॉट मोटाइल, इसलिए पॉलन ट्यूब इज द कैरियर ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट के लिए क्या होता है? एक कैरियर बना दिया गया है। क्या बना दिया है? कैरियर, पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा। और एनसीईआरटी का जो लाइन है वो हम फिगर के अनुसार दे देंगे, उसको भी नोट जरूर कर देंगे। जो फिगर में जो एनसीईआरटी का लाइन मिलेगा वो इम्पोर्टेंट लाइन होंगे, तो उसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जैसे मेल और फीमेल गैमेट मिले और क्या बना? जाइगोट डेवलप करके क्या बनेगा? इम्ब्रियो। तो यही 2 चीज के बारे में पढ़ना है, जाइगोट के बारे में, इम्ब्रियो के बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं जाइगोट के बारे में। द जाइगोट क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को क्या बोलते हैं? हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? 2n। अब गैमेट्स हमेशा क्या होता है? गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, मतलब n होगा, ये भी n होगा। अब एक n दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो दोनों मिल रहे हैं, तो एक जो बनेगा सेल वो कैसा होगा? 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, अब जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो जाइगोट भी बाहर ही बनेगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जाइगोट आउटसाइड द बॉडी से बाहर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट इनसाइड द बॉडी के अंदर बनेगा। और इनसाइड द कौन सा बॉडी? इनसाइड द फीमेल बॉडी।
इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट कहाँ बनता है? फीमेल बॉडी के अंदर। कहाँ बनता है? फीमेल बॉडी के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म भी अगर डिप्लॉइडी से देखा जाए, पॉलीप्लॉइडी से देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हैप्लोएंटिक ऑर्गेनिज्म, एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एक होता है डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म। तो जो हैप्लोएंटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो हैप्लोएंटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो हैप्लोएंटिक ऑर्गेनिज्म मतलब कहे तो कि उसका पूरा लाइफ साइकिल में अधिकतर हैप्लॉइड सेल है, अधिकतर हैप्लॉइड सेल है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉन्टिक है। तो हमेशा हमारा जो लाइफ साइकिल चलता है उसमें अधिकतर जो सेल हैं, अधिकतर जो पार्ट है सेल का, वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल में जो जाइगोट होता है, जाइगोट में क्या होता है? इन जाइगोट मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन हो गए, जाइगोट दो भाग में बढ़ जाएंगे, एन और फिर डेवलप करके ऑर्गेनिज्म बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्या बना लेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, हैप्लोएंटिक जो हैप्लोएंटिक एनिमल है, जो हैप्लोएंटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है? जाइगोट आगे चलकर डिवाइड करके मियोसिस डिवीजन हो गए, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और फिर जाके आगे मियोसिस डिवीजन होकर अलग अलग सेल बनेंगे और वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म हो गया। क्योंकि उसका लाइफ साइकिल उसका कैसा है? हैप्लॉइड है। उसका ऑर्गेनिज्म का जो मेन बॉडी है वो कैसा है? हैप्लॉइड है। तो मेन बॉडी लास्ट में हैप्लॉइड होना चाहिए रिप्रोडक्शन के बाद। तो जाइगोट तो बना फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन हम अगर जाइगोट डेवलप करके कोई नया ऑर्गेनिज्म बना ले तो डिप्लॉयड हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसा है? हैप्लॉइड है। ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, उसका न्यू ऑर्गेनिज्म जब फॉर्मेशन हो रहा है तो डिप्लॉयड हो जाएगा। तो इसीलिए जाइगोट में क्या होता है कि डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन जानते हैं आप लोग कि मियोसिस डिवीजन जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, तो क्रोमोसोम आधा हो जाएगा और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। और डिप्लॉन्टिक जो एनिमल है, डिप्लॉन्टिक जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें जाइगोट नॉर्मली एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हैप्लोएंटिक में जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है, लेकिन डिप्लॉन्टिक में जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में कि जाइगोट जो है, जाइगोट एक वाइटल लिंक है, वाइटल लिंक ऑर्गेनिज्म का। जाइगोट जो है फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और जाइगोट जो है वो वाइटल लिंक है। किसका वाइटल लिंक है? ऑर्गेनिज्म का, जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पेसीज को कंटिन्यू रख सके। तो जब जाइगोट बना, जाइगोट खराब हो गया, मतलब जाइगोट ही डेथ कर गया, जाइगोट डेवलप ही नहीं किया एम्ब्रियो में, तो ऑर्गेनिज्म बन पाएगा नहीं। तो जाइगोट के बाद, जाइगोट एक वाइटल लिंक है, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर जाइगोट के बाद जाइगोट डेथ कर गया तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। और जाइगोट डिवाइड मियोसिस डिवीजन नहीं करे हैप्लोएंटिक में, अगर मियोसिस डिवीजन भी नहीं करे जाइगोट तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। तो जाइगोट इज द वाइटल लिंक, जाइगोट लाइन हम करेंगे तो नोट कर लीजिएगा। जाइगोट इज द वाइटल लिंक ऑफ species of organism to continue its species जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, और जाइगोट के बारे में एक लाइन और दिया है कि जाइगोट जो होता है वो क्या है? पूरे जो ऑर्गेनिज्म है, जो मल्टी सेलुलर, हम लोग जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से ही उत्पत्ति हुआ है उसका। और सिंगल सेल क्या है? जाइगोट। जाइगोट क्या है? जाइगोट होता है सिंगल सेल। तो सिंगल सेल से जितने भी मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती पर, उसका उत्पत्ति एक सिंगल सेल से, उसका ऑरिजिन एक सिंगल सेल है। वो सिंगल सेल क्या है? जाइगोट है।